क्योंकि ये फिर पुश करेंगे मोदी को और बीजेपी को टू अटैक पाकिस्तान। और और फिर पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आएगा कि डिफेंस का बजट अब ऊपर जा रहा है। आप पहले ही तालीम पे, सेहत पे कम पैसे खर्च होते थे, अब वो सारे वहां पे वहां जाएंगे। तो हम मुस्तकिल हालत जंग इसका, अब आप क्या समझते हैं कि हाउ टू एड्रेस दिस सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक नेजम शेट्टी, आई इन्वोक अगेन, उसने करण थापर को कहा है कि रिमेंबर पाकिस्तान में पूरा अब चाइना है। हाँ, तो जिस एंगल से वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह एक अरिथमेटिकली गलत उनकी वो रिजल्ट निकाल रहे हैं। जी, सो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, it's also China. For good or bad reasons, we are not बिल्कुल। discussing here. We are talking entirely in terms of defense, security, capability, ये वो and so. लेकिन as you rightly point out, मैं कह रहा हूं कि इस दफा if my learning has any, गलत तो आदमी कोई भी हो सकता है, so it's not a definitive statement, but I think ये मोदी साहब का ब्लफ है कि अभी वो नहीं हुआ और डराना, क्योंकि टू क्लाइम डाउन फ्रॉम दैट ओलंपियन हाइट जहां पे वो खुदा बने हुए थे और कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ तो कुछ भी नहीं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो अब अपनी अवाम को भी तो कुछ कहना है ना, ये भी आगे चल के भूल जाएंगे। अभी जो खबर आई है, मैंने उनके एक देखे, उसका बड़ा ऊंचा स्टेटस होता है डिफेंस। इनके जनरल ने कहा है कि इन द वॉर वी नोटिस दैट पाकिस्तान fought the battles in a very rational manner. Now, for a general to say that, he's saying कि कहीं दूर से भी पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर ऑप्शन को नहीं सोचा, जैसे जंग हो रही थी उसी लेवल पे पाकिस्तान ने रखी है। साथ में उसने ये भी एडमिट किया कि ठीक है, हमारे कुछ जहाजों को ये कुछ हुआ है, विच मीन्स एन एडमिशन फाइनली कि हमारे जहाज गिराए गए हैं। राइट और राइट। लेकिन बात है कि अब वो क्लाइम डाउन करते 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 यार देर लगती है लोगों को समझाने, कोई और बात बना लेंगे, कुछ और हो जाएगा। बट आई वुड बी, इफ दिस इज इंडिया इज इन अ सुसाइडल मोड, देन रिवाइविंग दिस इज सुसाइडल फॉर इंडिया, बिकॉज इट्स नॉट फाइटिंग जस्ट पाकिस्तान, इट्स ऑल्सो चाइना। फॉर दैट्स गुड राइट। एंड बैड, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस बैलेंस ऑफ पावर में इस तरह इंडिया को देखना चाहिए। अटैकिंग पाकिस्तान इज नाउ अटैकिंग इंडिया, बिल्कुल। इंडिया चाइना, चाइना। सो फॉर राइट और रॉन्ग वी कैन डिस्कस। उनके अपने लेकिन कमेंटेटर्स, वो एक बड़े माकूल आदमी है, प्रवीण सोनी। जी, वो भी आपने देखी होगी, वो भी रोजाना मैं एक बहुत वीडियो, फॉलो करता हूं उनसे और बहुत सीखता हूं उनसे, बहुत, बहुत सीखता हूं उनसे। ही इज द बेस्ट कमेंटेटर मैं समझता हूँ साउथ एशिया में। जिस जी, तरीके से वो बात करता है ना, तो और बहुत। मुझे ये भी खुशी है, वो पंजाबी है, पंजाबी खतरी है। अच्छा अच्छा, हाँ ये हाँ, सोनी जेड़ा होंदे ने ओ जी, सानी दी वेरिएशन है ना, सानी कहानी दे, अच्छा अच्छा, ओदी मैं समझ। वेरिएशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट राइट राइट, वेरी So I'm इंटरेस्टिंग। so glad there is a Punjabi whose heart beats in the right place and his mind in the right place. He does all his thing. करण थापड़ की भी तारीफ करनी चाहिए. He dares say things. बहुत बहुत, कोई Yeah, शक नहीं है जी, 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 जी. इश्तियाक साहब। लेकिन अच्छा, वो भी यही उससे चाइना की बात, और मेरे ख्याल से अब इंडिया को, इंडिया ने ये अंडर, वो बार बार कह रहा था कि जी मैं तो कई सालों से कह रहा हूं कि अब आपका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला इंडिया से भी होगा। चाइना और से भी होगी. हाँ, तो सॉरी, चाइना से भी होगा, हाँ, और चाइना वही से. हुआ। इस बार भी जो चाइनीज हथियार वगैरह सारा कुछ, जैसे आपने भी देखा डॉक्टर साहब के, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज एज यू सेड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, और मुल्क में भी एक बड़ी, उसके भी हम उस पर भी जरा बात करते हैं। लेकिन ये चाइना का जो रोल है ना, अब तो चाइना का रोल सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है, बल्कि ग्लोबली एक चाइना की पावर जो है वो वाह वाह. असर्ट हो रही है। जी. तो मुझे अब ये बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं ग्लोबली? अब ये मामलात किधर को जा रहे हैं? बिकॉज ये जाहिर बात है कि वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, और चाइना भी उसी एक ऑर्डर का हिस्सा है। तो ये तो इसका मतलब है कि अब हम ये देखेंगे कि मजीद जिसे कहते हैं थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट इन हाउ ग्लोबल पावर अरेंजमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। Absolutely, I agree.
one thing more we should put into this, the factors we are जी considering. India's isolation, हाँ वेस्ट की तरफ से कोई उसकी तरफ नहीं आया, हाँ बल्कि ट्रंप का जो बयान है वो तो बेसिकली इंडिया के पूरे मौकफ जो है बायलैटरलिज्म को नलीफाई करता है। यस तो जो यस दुनिया का मेन हेजिमोन है, उसने तो अपने आप को इस तरह देखे ना, 62 की वॉर में जब इंडिया हार रहा था तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने ऑफर की थी कि वी कैन सेंड इंडियन ट्रूप्स एंड सो ऑन। इस दफा तो कोई बात नहीं हुई। नहीं नहीं कोई एक रशिया जो उसका बहुत पुराना एलाई है, उसने भी टेररिज्म का सबने कंडेम किया है, लेकिन जब एविडेंस ही नहीं है आपके पास जो कि कन्विंसिंग हो, उसने भी वहां पे बयान नहीं दिया। इनके साथ एक ही खड़ा है और वो है नेतन्याहू ऑफ इजराइल, एंड दैट इज आई थिंक द अल्टीमेट ट्रेजेडी ऑफ इंडिया। कि कहाँ ये फ्रीडम मूवमेंट, कहाँ नेहरू, कहाँ गांधी। महात्मा गांधी का 1938 में ऑन पैलेस्टाइन एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, जिना वाली किताब में मैंने दी भी है। उन्होंने कहा है कि यहूदियों के साथ क्रिश्चियन वर्ल्ड ने वही किया है जो हिंदुओं ने दलित्स के साथ किया है, लेकिन इस जुल्म के बावजूद मैं नहीं मानता कि उनको ये हक है कि जिन जो अरब वहां रह रहे हैं उनको उनसे छीन के उनका ये जमीन एक मुल्क बनाया जाए। हाँ जी। और बिल्कुल मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आई थिंक वन रीजन ही वाज नॉट महात्मा गांधी गिवन द नोबेल प्राइज वाज कि वहां पे उनकी इस स्टेटमेंट ने कई लोगों को अपसेट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी ठीक साल में जवाहरलाल नेहरू का बयान है कि ये जो बना रहे हैं इजराइल, ये वेस्टर्न पावर्स का जो ऑयल में इंटरेस्ट है उसके लिए एक उनकी वो क्या कहते हैं अड्डा बन जाएगा। अड्डा तो बहुत ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया उनके बयान बिल्कुल हैं और कोट किए जा सकते हैं। पीएलओ को सबसे पहले इनवाइट इंदिरा गांधी ने किया। इस सारी चीज को बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दोस्ती करके इन्होंने नलीफाई कर दिया। बल्कि जब ये देखें गाजा के ऊपर ये हमले शुरू हुए तो मैंने एक वीडियो बना दिया उनकी मदद उनके हक में, यानी जी ओहो ये ट्रॉल्स, इंडियन ट्रॉल्स आपके ने पीछे भी आगे मुझे हुए गालियां दी एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इंडिया का इसके साथ क्या ताल्लुक है। बट नाउ आई सी द लिंक। सो इंडिया इज ओनली सपोर्टेड ओपनली बाय ए स्टेट whose prime minister is a criminal in the world conscience। ये भी अल्टीमेट ट्रेजेडी है ना इंडिया की। तो बिल्कुल इन्होंने इस ये इसे कहते हैं वो क्या, देयर इज अ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश दैट यू गेट कैरिड अवे बाय योर ओन डिल्यूजन्स। हाँ ये वहां फंस गए हैं। राइट 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 हाँ। बिल्कुल अब चाइना का राइज जो है, देखे चाइना का राइज बिल्कुल नजर आ रहा है, उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस भी बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ जी। इफ राइट आई वर मैं अगर इंडिया को एडवाइस करूं, और शोनी का भी ये एडवाइस है, पैच अप विद चाइना। उनके हम्म साथ जो अपना बॉर्डर है वो जो जो उसका है ना, वो वर्कआउट कर लो और मान लो जो भी है, राइट ताकि आपकी कॉन्फ्रेंस इंडिया वुड बी लेफ्ट अलोन इन द राइज ऑफ चाइना। नॉट गुड फॉर इंडिया, नॉट गुड फॉर इंडिया। हमें क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, सही लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है अब उस तरह नहीं है इस हमले से पहले। इस हाँ पाकिस्तान इज वो इट कैन डिफेंड इटसेल्फ एंड डिफेंड इटसेल्फ वेरी वेल। या आई वोंट से दैट पाकिस्तान अब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी लिखता है। जो हमारे भी तो पागल है ना कि हमने दिल्ली में जाके झंडा लगा देना है, ये कर देना है, वो नॉनसेंस जो डेमोगोगरी कह लें आप, हाँ रेट्रिक बकवास जो हमारे लोग करते रहते हैं, वो अभी तक सोच रहे हैं जंग घोड़ों पे जा होती है और ये और वो नॉनसेंस। इंडियन फाइटर्स आर सेकंड टू नन। जब भी जंगें दोनों 3-4 हुई हैं, दोनों तरफ से बहादुरी दिखाई गई है। और दैट्स ट्रू कोई इधर थोड़ा सा आगे हुए हैं तो उधर से वो आगे हो गए हैं। यस यस तो तो दोनों ये एक ही आर्मी है, ब्रिटेन की ट्रेन की हुई फॉर गुड हाँ, एंड बैड, वो ही अब लड़ रही है।
टैक्टिक्स बस भी वही हैं, स्ट्रेटजीज भी वही हैं, बस वो और तो इट्स सो ट्रेजिक, इट्स इट्स सो ट्रेजिक। ट्रेजिक। जरा डॉक्टर इनको अकल आ जाए तो ये पूरा इलाका आगे बढ़ सकता है अमन से।